आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। मुल्क आज 79वां यौम आजादी मना रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले पर कौमी परचम लहराकर यौम आजादी तकरीब की क़यादत की। इस मौके पर मुल्क व कौम से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने ऑपरेशन सिंदूर के बहादुरों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मुल्क के फौजी दस्तों के हौसले और शुजाअत की अलामत है। जनाब मोदी ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को लेकर मुल्क के हर शहरी में गुस्सा था और ऑपरेशन सिंदूर उनके गुस्से का ही इजहार था। उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियाई हमले की धमकी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हथियार निजाम के तहत सुदर्शन चक्र शुरू करेगा। वजीर-ए-आजम ने खुद कफील भारत को तरक्कीयाफ्ता भारत का बुनियादी सुतून बताया। उन्होंने दिफा, टेक्नोलॉजी, तवानाई, खला और दीगर तामीरी शोबों में मुल्क की तरक्की का जिक्र किया। जनाब मोदी ने कहा कि वो किसानों और माहीगीरों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तैदी से डटे हैं और मुल्क उनके मफाद के साथ भी कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली रोजगार स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत नौतकर्रुर नौजवानों को 15,000 रुपए माहाना मिलेंगे। इस मंसूबे से मुल्क के 3 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार किए जाने का ऐलान किया। इसका मकसद रोजमर्रा के सामानों पर टैक्स की शरह कम करना है। जनाब मोदी ने कहा कि साल के आखिर तक भारत सेमी कंडक्टर चिप तैयार करना शुरू करेगा, जो भारत के तकनीकी शोबे की एक अहम हुसूलियाबी होगी। यौम आजादी तकरीब कौमी तराने के साथ अंजाम को पहुंची और आखिर में कौमी परचम के 3 रंगों वाले गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। यौम आजादी पर पटना के तारीखी गांधी मैदान में मुनक्किद खास सरकारी प्रोग्राम में वजीर आला नीतीश कुमार ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर रियासत के बाशिंदों को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत नौजवानों के लिए मुलाजमत और रोजगार पर तवज्जो मरकूज कर रही है। अगले 5 वर्षों में नौकरी और रोजगार के 1 करोड़ मौके वज़ा किए जाएंगे। वजीर आला ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे इदारों की जानिब से मुनक्किद होने वाले इम्तहानात के पहले मरहले यानी पीटी की फीस कम करके सिर्फ 100 रुपए करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मेंस मुकाबलाजाती इम्तहान के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। जनाब कुमार ने किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय और अरवल जिले में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कयाम का भी ऐलान किया। यौम आजादी के मौके पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में परचम कुशाई की। असेंबली अहाते में स्पीकर नंद किशोर यादव, कानून साज काउंसिल में चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह और पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली ने परचम कुशाई की। आकाशवाणी पटना में असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग उदय शंकर ने परचम कुशाई की। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बायां महाज पार्टियों समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और इदारों के दफातर में इस मौके पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। जिला हेडक्वार्टरों में भी मुनक्किद तकरीब में इंचार्ज वजीरों ने झंडा लहराया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में शहीद हुए फौज के हवलदार अंकित कुमार की आखिरी रसूम उनके आबाई गांव भागलपुर जिले के चापर में अदा कर दी गई। सैलाब मुतासरा इलाका होने के बावजूद उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।